हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्रिएटिव ट्रेडिंग। तो गाइस यहाँ पे मुझे सेकंड ट्रेड मिला है और फर्स्ट ट्रेड में मुझे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ वहाँ पे। और यहाँ पे मेरा अभी 3 लॉट है, पर यहाँ पे अभी मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था लगभग 2000 के आसपास, पर प्रॉफिट कम हो रहा है। यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 299 के भाव पे खड़ा है। अगर मार्केट पलट जाएगी तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा छोटा नुकसान लेके। पर ये ट्रेड अगर मुझे प्रॉफिट देता है तो यहाँ पे मैं बड़ा प्रॉफिट लेके एग्जिट करूँगा, कुछ क्वांटिटी मतलब 2 लॉट, और एक को रख दूंगा डे के एंड तक। अगर फिर से मुझे मौका मिलेगा तो वहाँ पे मैं फिर से एंटर कर जाऊँगा। अगर मेरे टारगेट आते तो, टारगेट नहीं आएगा तो मुझे यहाँ पे छोटा नुकसान लेना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो फोकस करना है नुकसान पे करना है। मुझे प्रॉफिट कितना आएगा मुझे नहीं पता, पर मेरे टारगेट लगे वहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने वाला हूँ। तो फोकस जो करना है हमें नुकसान पे करना है कि हमें कितना नुकसान हो सकता है, और डिवाइड करना है हमें 3-4 ट्रेड के अंदर छोटे छोटे नुकसान। पर एक ट्रेड चल गया तो बड़ा प्रॉफिट निकल सकता है। तो गाइज देखते हैं कुछ देर के बाद क्या होगा। तो गाइज हमारा ट्रेड अभी एक्टिव है और ट्रेड चलने लगा, यहाँ पे हमें पैसा बनने लगा है। तो यहाँ पे क्या मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँ? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा तो दिन के आखिरी में इसका प्राइस अगर 100 के आसपास आता है तो वहाँ पे मेरा जो जैकपॉट लगने वाला था तो वहाँ पे मुझे जैकपॉट नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि 3 लॉट है मेरे पास, अगर यहाँ पे मुझे जो मेरा टारगेट लगा है अभी 200 के भाव पे लगा है, मतलब यहाँ से 40 पॉइंट नीचे मेरा टारगेट है, 200 का भाव आएगा तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। पर यहाँ पे देखो, जो एक नया ट्रेडर क्या गलती करता है, नुकसान होने के बाद देखो यहाँ पे मुझे नुकसान भी हुआ, पर नुकसान कितना था? 700 का। तो गाइस देखते देखते हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे वेट करना है बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए। तो भाई लोग, अगर आप छोटा प्रॉफिट हर बार लेके बाहर निकल जाएंगे तो दिन में जैकपॉट नहीं लेगा, और जो बेकार प्रॉफिट है, जो 1000-1500 का प्रॉफिट निकल के लेके जाते हो, वो सब बेकार है, वो एक ही दिन झटके के अंदर निकल जाएगा आपके हाथ से। तो फोकस जो करना है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे करना है। प्रॉफिट का कोई टारगेट नहीं, कितना आएगा कितना मुझे भी नहीं पता इसमें, पर मेरा टारगेट लगा है 6000 का यहाँ से। और 200 के भाव पे अगर इसका भाव आता है तो वहाँ पे मैं तो 2 लॉट एग्जिट करने वाला हूँ और एक को रख दूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से अगर मेरे हिसाब से चलेगी तो वहाँ पे मुझे और पॉइंट मिल जाएगी, पर नहीं चलेगी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर लूँगा और फिर से मौका ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो देखो गाइस, कल मुझे कितना नुकसान हुआ? 4-4.5 हज़ार के आसपास मेरा नुकसान हुआ, पर आज यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है अभी। तो फोकस जो करना है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो, अगर मेरे कल 5 या 6 ट्रेड मेरे गलत गए, पर वहाँ पे 2-3 बार मेरे तुक्के लग गए थे, मतलब बिना किसी लेवल के एंट्री कर गया था मैं, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे गलतियाँ भी होती कभी कभी। पर हमें नुकसान के ऊपर फोकस करना है। जहाँ पे मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट कर गया तो 700-800 का नुकसान रह गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। पर अगर ट्रेड गलत चल रहा है तो वहाँ पे छोटा नुकसान देना है, और प्रॉफिट बन रहा है तो वहाँ पे वेट करना है। अगर यहाँ से मार्केट पलट जाएगी तो मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ से पलट जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का प्रॉफिट में लेके इसमें से एग्जिट कर लूँगा, पर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट के अंदर वेट करना है। इसलिए वेट करना है कि 4 का प्रॉफिट 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 भी हो सकता है। तो देखते देखते गाइस 5 का प्रॉफिट हो गया मुझे। तो 5 का प्रॉफिट देख के मुझे एग्जिट नहीं करना, मुझे 6 का मेरा जो टारगेट लगा है तो वहाँ पे एग्जिट करना है गाइस। तो गाइस देखते कुछ देर के बाद क्या होगा इस ट्रेड के अंदर। फिर से अगर यहाँ से भी मार्केट पलट जा सकती है या फिर टारगेट देने के बाद भी पलट सकती है, तो देखते क्या हो सकता है। तो भाई लोग, मार्केट पलट गई तो मुझे एक एक लॉट एग्जिट करना पड़ा। इसने लो लगाया था 215 का और मेरा जो टारगेट था 200 के भाव पे था। पर वहाँ से अगर इसका भाव आप देखो 263 के आसपास चल रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक एक लॉट एग्जिट करा। जब मार्केट पलट गई 225 के आसपास एक निकाला, उसके बाद एक को रखा मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ और 250 के भाव पे वहाँ पे निकल दिया, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 300-700 के आसपास निकला है। पर फिर से अब मैं मौका ढूंढने की कोशिश करूंगा, जब मुझे फिर से मेरे लेवल आएंगे तो वहाँ पे मैं इंटर कर जाऊंगा। पर यहाँ पे मुझे वेट ही करना है। अगर मेरे लेवल आते तो वहाँ पे मैं इंटर कर जाऊंगा, या फिर बैंक निफ्टी अगर फिर से अपना डे का लो ब्रेक करती वहाँ पे मुझे इंटर करना है। डे का लो क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि देखो गाइस, मार्केट में दोनों तरफ की न्यूज़ है। एक तो मार्केट ऊपर की तरफ भागी या फिर नीचे, तो अब नीचे की तरफ भागे, वहाँ पे मैं मुंह को पकड़ लिया और यहाँ पे मेरा पैसा बन गया। तो पैसा बन गया तो यहाँ पे मैं फिर से छोटे छोटे रिस्क लगा के यही प्रॉफिट को बड़ा करने के लिए देखने वाला हूँ। अगर यही प्रॉफिट मेरा बड़ा होता है तो यहाँ से 4 का प्रॉफिट 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। और वैसे भी आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहाँ पे मैं मौके पकड़ने की कोशिश करने वाला हूँ। जैसे कि एक्सपायरी के दिन जितने भी आउट ऑफ द मनी है जीरो हो जाती है, तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, आउट ऑफ द मनी को शॉर्ट करके बैठना है। तो अब मेरे पास बहुत टाइम है यहाँ पे। तो अभी इसका प्राइस बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से जब मुझे दोनों तरफ के मुंह पकड़ने, जैसे कि मैं स्कैल्पिंग करके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, पहले पुट को शॉर्ट किया था पर वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट कर गया। 2 लॉट थे मेरे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के था, तो वहाँ पे मुझे 1500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था। तो भाई लोग, अगर प्रॉफिट दिखता है ना, तो अगर प्रॉफिट कम होने लगा तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करना चालू करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी मुझे इसने लो लगाया था 215 के भाव पे था, 215 के भाव पे, पर मेरा जो टारगेट था यहाँ पे 200 के भाव पे था, पर नहीं आया। तो क्या करना है, हमें कुछ क्वांटिटी एग्जिट करते जानी। जैसे कि एक एक लॉट को मैं एग्जिट करते गया और यहाँ पे मुझे 200 का प्रॉफिट मैं इसमें बुक किया था।
पर कोई बात नहीं, अब मुझे फिर से मौका मिलेगा तो वहाँ पे मैं इंटर कर जाऊँगा। तो कल जैसे मेरे पास मौके थे कल भी, तो वहाँ पे मुझे नुकसान लेना पड़ा। पर नुकसान कितना था गाइस, छोटे छोटे नुकसान थे जो एक ही झटके के अंदर यहाँ पे रिकवर करके 3 लॉट के अंदर। यहाँ पे मेरा टारगेट बहुत बड़ा था, जैसे टारगेट आया नहीं तो कोई बात नहीं, हमें टारगेट नहीं आया तो कुछ क्वांटिटी हम एग्जिट कर सकते। तो गाइज अब मैं फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी पैसा देगी हमें, तो दोनों किसी साइड हम पैसा बना सकते हैं, पर छोटा रिस्क लगा के हमें प्रॉफिट निकालना है। पर यहाँ पे गाइज मैं एवरेज अप करने वाला हूँ, मतलब जैसे मुझे प्रॉफिट होगा 10 पॉइंट के आसपास, वैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाते जाऊँगा, मतलब मैं मेरे रिस्क को कम कर रहा हूँ। तो जो एवरेज अप है वो हमें रिस्क को बचा, मतलब हमारा नुकसान कम हो सकता है, पर अगर प्रॉफिट जाने के बाद हमें छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, जो एवरेज अप में किया जाता है। एवरेज अप इसीलिए किया जाता है जब हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट के अंदर हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, और दिन के आखिरी में अगर इसकी प्राइस अगर ऐड द मनी में हो गई तो यहाँ पे इसका प्राइस जीरो हो सकता है। ऐड द मनी क्योंकि ऐड द मनी का कॉल जीरो हो सकता है, ऐड द मनी का पुट जीरो नहीं होता और ऐड द मनी का कॉल जीरो होता है। तो आउट ऑफ भी हो जाएगी तो भी जीरो हो जाएगी, और कॉल ऐड द मनी पे भी आके क्लोज दे तो भी प्राइस जीरो होने वाली। तो इसलिए मैं अभी फिन निफ्टी में कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट दे के जाएगी, वहाँ पे नुकसान भी होंगे पर नुकसान हमें छोटे रखने। तो यहाँ पे अभी मैं एक ट्रेड लिया है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, अगर नुकसान की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 का नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। 15 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे 40 का लॉट है, मतलब लॉट्स है यहाँ पे 40 क्वान्टिटी की। तो देखते अगर ट्रेड चलता है तो यहाँ पे फिर से एक लॉट ऐड करूँगा, उसके बाद फिर से एक लॉट ऐड करूँगा, ऐसा करके 3-4 लॉट ऐड करके मैं डे के एंड तक जीरो कर दूंगा। तो भाई लोग नुकसान के ऊपर ही फोकस करना है हमें, यहाँ पे प्रॉफिट का कोई टारगेट नहीं, कितना आएगा मालूम नहीं, पर अगर यहाँ पे नुकसान की बात करूँ तो यहाँ पे 500-600 का नुकसान हो जाएगा, फिर से मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखते गाइज। तो गाइज यहाँ पे 2-2.5 हज़ार के आसपास मेरा प्रॉफिट बचा है, पर गाइज मॉर्निंग में मुझे लगभग 5-5.5 हज़ार के आसपास प्रॉफिट भी हो रहा था, पर अब प्रॉफिट मेरा कम हुआ है। तो यहाँ पे बुरा भी लग रहा है कि एक टाइम था वहाँ पे 5-5.5 हज़ार के आसपास मेरा प्रॉफिट था, और वहाँ से कम हो गया, अब 2.5 हज़ार के आसपास बचा है। तो कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें फोकस जो करना है नुकसान पे करना है, कि दिन में मुझे बड़ा नुकसान नहीं करना है, दिन में छोटे जो नुकसान चल जाएगी, पर एक ट्रेड अगर चल गया तो वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट निकल सकता है। तो ट्रेड गलत भी जाएंगे, ऐसा कोई ट्रेड नहीं होगा जो प्रॉफिट दे के जाएगा हमें, ट्रेड सब गलत जाएंगे, पर जो नहीं गलत जाएगा वहाँ पे हमें वेट करना होता है टारगेट आने तक। जैसे कि यहाँ पे 2 ट्रेड मेरे चले, एक पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक में प्रॉफिट निकला था, यहाँ पे लगभग 5,500 का प्रॉफिट दिख रहा था, कम होने लगा तो एक लॉट को मैं एग्जिट किया था। पर उसके बाद फिन निफ्टी के अंदर में ट्रेड लिया, पर वहाँ पे एक भी बार लगभग मुझे 1200-1300 के आसपास इसमें प्रॉफिट भी हो रहा था, पर मुझे उतना क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट कम लग रहा था, तो वहाँ पे मैं वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस हिट किया और छोटा नुकसान लेके एग्जिट किया। उसके बाद 2-3 बार मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर से मैं बैंक निफ्टी के अंदर आया और वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिटा। उसके बाद अभी इसने देखो यहाँ पे इसका हाई रहेगा 240 के आसपास, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पे मैं निकाल दिया सारी क्वांटिटी, और फिर से उसके बाद मार्केट पलट गई और टारगेट के यहाँ पे, और इसने क्लोजिंग भी लगभग 117 के भी दी है, और इसका लो है 109 के भाव पे। पर गाइस ऐसे हो जाएगा, टारगेट आने के बाद कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा टारगेट भी नहीं आएगा और वहाँ से मार्केट पलट जाएगी, तो वहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर बड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें लेना है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, छोटा प्रॉफिट निकला है, पर अगर नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन बात करो, कल अगर एक ट्रेड चल जाएगा तो वहाँ पे बड़ा ही प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है गाइस।